10th question now. The center of hyperbola. The center of hyperbola easy question है 9x square minus 36x minus 16y square plus 96y is equal to 252. Okay जी, this is 9x square नाइन प्लस 4 परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ this way. So this is 9 into is equal to 144, right? So this gives you x minus 2 whole square upon 16 minus y minus 3 whole square upon 9 is equal to 1. This is the equation, right? Center क्या होता है? जब हम इसको 0 पुट कर देते हैं, इसको 0 पुट कर देते हैं. This is your hyperbola, standard hyperbola. ये जो पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड सेंटर, राइट? इसका मतलब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0. कैपिटल X क्या बन रहा है हमारा x माइनस 2, कैपिटल Y क्या बन रहा है y माइनस 3. सो दिस इज 0, दिस इज 0. सो सेंटर इज 2 and 3. ओके, दिस इज द आंसर. राइट, मैंने सारी की सारी इक्वेशन को 2 3 आंसर इज ए. मैंने सारी की सारी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जैसे पहले करते आ रहे हैं. कोफिशिएंट x स्क्वायर y स्क्वायर का 1 बनाओ एज इट इज, राइट? अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हाइपरबोला है तो सेंटर क्या बनता है उसका 0 0 0 0 के लिए आपका कैपिटल X भी 0 होना चाहिए, कैपिटल Y भी 0 होना चाहिए. उनको 0 रिप्लेस करो, आंसर इज 2 and 3. दिस इज द वे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 11th. The equation of hyperbola with vertex 30 and minus 30. 30 and minus 30, ये वर्टेक्स जब भी आपका 30 minus 30, फोकस आपका समथिंग 0 माइनस समथिंग 0, डायरेक्ट्रिक्स आपका x इज इक्वल टू समथिंग, x इज इक्वल टू माइनस समथिंग हो, दैट मीन्स इट इज स्टैंडर्ड. क्योंकि उस केस में आपका सेंटर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. तो वर्टेक्स 30 ले रहा है तो a इज इक्वल टू 3, राइट जी? थोड़ा रफ में स्केच करने जाएं तो 1 2 3 दिस 3 दिस मच, a is equal to 3. Semi-latus rectum, b square is equal to b square upon a is equal to 4. Okay जी. So the result is यहाँ b square is equal to 12 हो जाएगा. b square is equal to 12. So the equation comes out to be x square upon 9 minus y square upon 12 is equal to 1. So this should be the answer. उसके LCM से मल्टीप्लाई कर दो, 12 9 36. So the answer comes out to be 4x square minus 3y square is equal to 36. This should be the answer. 4x square minus 3y square is equal to 36. C is the answer. Right? आम जनरल सा क्वेश्चन है. He says the equation of hyperbola with vertices 30 and minus 30. 2a टोटल 2a कितना हो गया 6 आपका, तो a is equal to 3. सेमी लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम होता है 2 b स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू 4, राइट? सो यहाँ a की वैल्यू रिप्लेस करो 3, तो b स्क्वायर कम्स आउट टू बी 12, राइट? सो दिस इज
बी स्क्र इज इक्वल टू 12, सो हमें इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने के लिए ए स्क्र बी स्क्र चाहिए, सो एक्स स्क्र अपॉन 9 माइनस वाई स्क्र अपॉन 12 इज इक्वल टू 1, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 12th. Yes, 12th is the difference of the focal distance of any point on hyperbola is equal to the difference of the focal distance. Focal distance means कि अगर ये पॉइंट है आपका f1, ये है f2, तो कहते हैं ये जो डिस्टेंस आपका आने वाला है this and this, I have explained in one of the previous question also that pf1 minus pf2 that is always equal to 2a and that 2a is equal to transverse axis. So simple definition के ऊपर है question. So the answer to 12 is C. राइट क्या कहा है क्वेश्चन में, द डिफरेंस ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, फोकस ले लिए दो, डिफरेंस मींस पी एफ वन माइनस पी एफ टू, न्यूमेरिकल डिफरेंस, न्यूमेरिकल डिस्टेंस इन ए हाइपरबोला दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है हमेशा, दैट इज इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस. इलिप्स में किसके बराबर होता है, दैट इज मेजर एक्सिस, राइट. सो हियर द आंसर इज ट्रांसवर्स एक्सिस, आंसर इज सी. नाउ 13th क्वेश्चन. The point of intersection of the curves whose parametric equations are, ये पहले भी parametric equations आ चुकी हैं. Now the things are x is equal to t square plus 1 and y is equal to 2t, and the next is x is equal to 2s and there is y is equal to 2 upon s. Okay, parameters remove करने हैं, इधर से t और उधर से s. सो यहाँ से t की वैल्यू आपके पास आ रही है, t इज इक्वल टू वाई बाय 2, सो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू वाई स्क्र बाय 4 प्लस 1, 4x इज इक्वल टू वाई स्क्र प्लस 4, दिस इज द इक्वेशन, एंड फ्रॉम देयर x अपॉन 2 इज इक्वल टू s एंड y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन s, राइट. सो s इज इक्वल टू 2 अपॉन वाई, यहाँ वैल्यू रिप्लेस करो, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन वाई मीन्स एक्स वाई इज इक्वल टू 4, राइट जी. सो यहाँ से एक वैल्यू उठा करके यहाँ रिप्लेस करिए, एक्स वाई, x की वैल्यू निकालने में ज़्यादा समझदारी है. सो दिस इज 4, x इज इक्वल टू 4 बाई वाई, 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्र प्लस 4, सो 16 इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 4y. So this is y cube plus 4y minus 16 is equal to 0. अब यहाँ से जो पॉइंट निकाले जाते हैं, दे आर ऑलवेज बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, दैट इज 1 रिप्लेस करूँ, 1 से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन, -1 करूँ, उससे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 2 रिप्लेस करो, 2 रिप्लेस करके हमारे पास क्या आ रहा है, 2 to the 4 to the 8 plus 8 minus 16 0, 2 is satisfying it, right. अब इसको y माइनस 2 से डिवाइड कर दो थॉरली, राइट. या फिर एक और शॉर्टकट होता है, दैट इज कॉल्ड हॉर्नर्स मेथड. हॉर्नर्स मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं उनको वैसे लिख देते हैं, 1 सबसे हाईएस्ट, उससे छोटे वाला 0, देन 4 एंड देन -16. वेरी यूजफुल, जिस भी नंबर से 0 गया हो उसको यहाँ लिख दो. एग्रीड. ये ध्यान रखना, ये कोफिशिएंट सारे के सारे इक्वल आ जाने चाहिए, मीन्स पीछे से काउंट करना शुरू करो, 0 1 2 3 तक जाना है हमको. तो उसी तरीके से लिखो, y क्यू का कोफिशिएंट 1, वाई स्क्र नहीं है 0, y का कोफिशिएंट 4, कांस्टेंट -16. जिसको भी पुट करके 0 आया आप लोगों का, राइट, उस नंबर को यहाँ लिखिए, एज इट इज नीचे उतारो, 1 1 इंटू 2 2 हेयर, राइट, 2 इंटू 2 4 हेयर, 4 प्लस 4 8 हेयर, 8 टू द 6 16 हेयर, सो दिस इज 0, राइट. सो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए इसके, y माइनस 2 इंटू वाई स्क्र प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ये समझ में आया, ठीक है. नहीं तो आम सिंपल डिवीजन करो. डिवीजन का मतलब क्या है कि y माइनस 2, लॉन्ग डिवीजन, y माइनस 2 को y क्यूब प्लस 4y माइनस 16 से डिवाइड करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, राइट. सो y इज इक्वल टू 2
2, राइट। यहां से जो निकलेगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। वहां से अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 4 माइनस 32 दैट इज लेस देन 0। सो ये हमें नॉन रियल रूट्स देगा। सो y 2 आ गया तो x क्या होगा, वो भी 2। सो द पॉइंट इज 2 2। दिस इज द आंसर, राइट। क्या क्वेश्चन था, उसने दो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई थी विद डिफरेंट पैरामीटर्स। एक इक्वेशन पैरामीटर था t, दूसरे में पैरामीटर था s। यहां से हमने t की वैल्यू निकाली y/2, वहां से s की वैल्यू निकाली हम लोगों ने, एक में x/2 दूसरे y/2, दोनों को फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स किया, राइट। ये आ गया xy इज इक्वल टू 4 और वो आ गया 4x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4। अब वहां से x की वैल्यू निकाल के 4/y यहाँ रिप्लेस करी। इट इज योर्स ऑप्शन, चाहे यहाँ से x की वैल्यू निकाल के वहां पुट कर दो। यू गॉट ए इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल y में, राइट। यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोगों ने 1 पुट किया, नहीं सेटिस्फाई किया, -1 किया, नहीं सेटिस्फाई किया, नेक्स्ट टर्न इज ऑफ 2, 2 रिप्लेस किया, सेटिस्फाई कर गया। उसके बाद चाहे तो आप लोग हॉर्नर्स मेथड लगा लो जो प्रीवियसली बताया, या फिर ये लॉन्ग डिवीजन यूज करो, राइट। सो दैट वे यू गेट y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों को दे रहा है नॉन रियल रूट। सो y इज इक्वल टू 2, राइट। तो y की वैल्यू यहाँ 2 रिप्लेस करें, x कम्स आउट टू बी अगेन 2। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2 2। आंसर इज B here, B here, right. Now next question 14. The equation of hyperbola whose foci are 6 5 and minus 4 5 and eccentricity 5/4, whose foci are, फोकस उससे दे दिए गए हैं। अब फोकस जो है अगर तो प्लस माइनस a0 या 0 प्लस माइनस a में होते मेरा काम आसान था, यहाँ आसान नहीं है मेरा काम, बट स्टिल आई एम ऑन सेफ साइड। 6 5 एंड माइनस 4 5 दे आर पैरेलल टू, अगर हम उसकी स्लोप देखते हैं 0, दे आर पैरेलल टू x एक्सिस, राइट। इसका मतलब हम उसका सेंटर निकाल सकते हैं, सेंटर। ये हुआ फोकस, वन फोकस, अनदर फोकस, सेंटर इज हेयर समवेयर हेयर, तो उसका मिड पॉइंट क्या आने वाला है आपका 6 माइनस 4 2/1 इज 1 एंड 5, ही हो गया उसका सेंटर। तो इक्वेशन इस फॉर्म में जब भी पैरेलल टू x एक्सिस हो, पैरेलल टू y एक्सिस हो, हम इक्वेशन क्या ले लेते हैं, अगर ये h के है आपके पास, राइट, x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वही यूज कर रहा हूं। सो हाइपरबोला इज x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y minus 5 whole square upon b square is equal to 1. Now I am just left with to find out a square and b square. Further he says eccentricity is 5/4, eccentricity वो लेके चल रहा है 5/4। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई अभी हमारे स्टैंडर्ड बन गए, मतलब दिस इज कैपिटल एक्स, दिस इज कैपिटल वाई। डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या बन रहा है, दिस फोकस इज 6 5 माइनस 4 5, डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 24 होल स्क्वायर प्लस 0 अंडर रूट, तो वो तो बन गया 24 ही, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा 24। सो 2AE इज इक्वल टू 24, राइट। E हमें दे रहा है वो, E ही इज गिविंग अस 5/4 इज इक्वल टू 24। सो दिस इज A इज इक्वल टू 48/5, राइट। लेट मी चेक अगेन। इसेंट्रिसिटी इज 5/4, 5/4 रिप्लेस किया। 2AE इज इक्वल टू, दोनों डिस्क के बीच में डिस्टेंस 6 प्लस 4, आई एम सॉरी हियर, आई एम सॉरी, 6 प्लस 4 10, 10 होल स्क्वायर प्लस 0, सो 2AE comes out to be 10. So 2 into A into E is 5/4 is equal to 10. So this cancels. So A comes out to be 4. Right जी, A comes out to be 4. Okay. Next relation use करो, B square is equal to A square into E square minus 1.
बी स्क्वायर मेरे को निकालना है इज इक्वल टू 16 इंटू ई स्क्वायर इज 25/16 minus 1 means b square is equal to 25 minus 16 9 16 16 9 हो जाएगा b square is 9 so रिस्पेक्टिव चीजें रिप्लेस करो so hyperbola is x square upon 16 y minus 5 whole square upon 9 is equal to 1 राइट ए स्क्वायर आपके पास आया हुआ a is 4 तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 so x minus 1 whole square upon 16 y minus 5 whole square upon 9 is equal to 1 so a is the answer okay I am explaining again उसने आपको हाइपरबोला के फोकस दिए हुए हैं 6 5 एंड -4 5 स्टैंडर्ड नहीं है स्टैंडर्ड होते तो हम लोग वैसे ही ले लेते उसने अदर देन x एक्सिस और y एक्सिस दिए हुए हैं जरा उनको चेक करो कि उसका स्लोप क्या रहा है स्लोप इज 0 स्लोप इज 0 मींस पैरेलल टू x एक्सिस ओके पैरेलल टू x एक्सिस सो दे विल बी इक्वेशन हम लगा सकते हैं अगर सेंटर निकाल लें सेंटर उन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा 1 5 इक्वेशन विल बी x माइनस h होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमारे पास रह गया a स्क्वायर और b स्क्वायर निकालना सिर्फ राइट फर्दर इन दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है 2ae तो दैट इज इक्वल टू 10 वो 10 आ रहा है हमारे पास e हमें दिया हुआ है राइट e के वैल्यू रिप्लेस करो a आ जाएगा 4 यूजिंग द स्टैंडर्ड रिजल्ट नाउ क्योंकि अब हमारा ये कैपिटल X हो गया तो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट सारे यूज कर सकते हैं यहाँ कीपिंग देम एज इट इज उसी पोजीशन में सो b स्क्वायर कम्स आउट टू बी 9 सो रिप्लेस करो चीजें दैट्स आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 15th the equation of hyperbola whose directrix is x plus 2y is equal to 1 focus 2 1 eccentricity 2 सीधा क्वेश्चन बिल्कुल इस उसके डेफिनेशन के ऊपर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose directrix is this x plus 2y is equal to 1 focus is equal to 1 focus is this 2 1 then this distance is equal to e times this distance pxy right so this is x minus 2 whole square so equation is x minus 2 whole square y minus 1 whole square under root is equal to e times e कितना 2 times the perpendicular distance so इसको सॉल्व करेंगे हम लोग दैट गिव यू द आंसर सो स्क्वायरिंग नाउ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y 2 to the 4 plus 1 5 is equal to 4 upon 5 into x square plus 4y square plus 1 minus 2x plus 4xy minus 2x plus 4xy minus 4y this is the equation so that gives you 5x square yes now 4x square 5x square minus 4x square x square 5y square minus 16y square 16y square minus 5 minus 11y square y square minus 16xy हाँ जी x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 20 प्लस 8 माइनस 12 रह जाएगी minus 12x yes I am getting minus 10y plus 6 plus 6y 25 minus 4 plus 21 is equal to 0
Let us compare it with x square minus 16xy minus 11y square minus 12x plus 6y plus 21 is equal to 0. This is the answer. Answer is B here. वो एकदम सीधा डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन था. That is the locus of the point whose distance from a fixed point always bears a constant ratio. Ratio वो दे रहा था 2, eccentricity is 2, distance perpendicular distance ये ले लिया और ये from focus ले लिया. Just solve it, you get the answer. Next now 16th question. Sixteenth is eccentricity of rectangular hyperbola. रेक्टेंगुलर सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल स्टेट वे आया भी है इस तरीके से. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इक्विलेटरल हाइपरबोला या फिर हाइपरबोला ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या समटाइम एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर. These are all the rectangular hyperbola. In some authors said equilateral hyperbola. The eccentricity is √2. Okay. क्योंकि इसका ट्रांसवर्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस बराबर हो जाता है तो हमें करना पड़ता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 कैंसल्ड आउट. ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 तो ई इज इक्वल टू √2. दिस इज द वे, राइट. सो द आंसर इज बी हियर. अग्रीड. व्हाट आई एम सेइंग कि द इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मींस जिसमें कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस बराबर हो जाए. नेचर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या फिर एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर या दूसरा नाम उसका आता है इक्विलेटरल हाइपरबोला दैट इज इक्वल टू √2. सो दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन. The equation of the transverse and conjugate axis of a hyperbola are this and this. Yes, very nice question, good question. आम इक्वेशन में जब होता है, जो आम जनरल इक्वेशन लेते हैं, दिस इज योर ट्रांसवर्स एक्सिस, दिस इज योर कॉन्जुगेट एक्सिस. अगर हम कोई पॉइंट यहाँ पी एक्स वाई लेकर के चलते हैं तो एक्स आता कहाँ से, ये एक्स कहाँ से आता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ. ओके जी. तभी वो बनता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ए स्क्वायर इज व्हाट, द हाफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हाफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस. तो मैं वही करूंगा. ये एक्सिस मेरे को क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये एक्सिस मेरे को दे रहा है वो 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0. लेट एनी पॉइंट इज दिस डिस्टेंस अपॉन स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस अपॉन हाफ द स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस, दैट्स अ हाइपरबोला. सो डिस्टेंस क्या बन जाएगा वो, x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 4 होल स्क्वायर. एक्स स्क्वायर होता है ना, सो एक्स स्क्वायर मेरे लिए एक्स आ रहा है, ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए इज हाउ मच, लेंथ्स आर √2 यानी कि 2a इज इक्वल टू √2. सो a इज इक्वल टू √2 बाय 2 मीन्स 1 बाय √2. सो दैट इज 1 बाय √2 होल स्क्वायर माइनस नाउ द अदर डिस्टेंस, इसी पॉइंट का यहां से डिस्टेंस, सो दैट इज 2x माइनस वाई प्लस 4 होल स्क्वायर अपॉन इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका भी स्क्वायर साथ ही लो, रूट ऑफ 4 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन यहां वो क्या दे रहा है 2b इज इक्वल टू 2 बाय √3. सो 2 कैंसल, b बाय 1 बाय √3, 1 बाय √3 होल स्क्वायर is equal to 1. This is the equation. Rest is yours. Solution now. यहाँ से क्या बनेगा, खोलें अगर हम, x प्लस 2y माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन 5 अपॉन 1 बाय 2 तो 2 बाय 5 माइनस 3 बाय 5 इंटू 2x माइनस वाई प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज द आंसर. यस, बी इज द आंसर. ओके. क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें से रट्टा बच्ची हटा करके दिमाग में बिठाओ कि ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये किस तरीके से फॉलो होते हैं. अगर ये पॉइंट हम एक्स वाई को इसके ऊपर लेते हैं, दिस एक्स कम्स आउट टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस, उस केस में ये वाई इज इक्वल टू 0 होता है.
x इज इक्वल टू 0 इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हेयर, राइट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये अगर हमें उसने कॉन्जुगेट एक्सिस ये दे दिया, ट्रांसवर्स एक्सिस अगर ये दे दिया, कॉन्जुगेट ये दे दिया, तो हम उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे किसी भी पॉइंट का ऑन लोकस, तो वो निकाल दिया अपॉन हाफ देयर लेंथ का स्क्वायर, हाफ देयर लेंथ का स्क्वायर, सॉल्व इट, यू विल गेट योर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन। The combined equation of asymptotes, asymptotes क्या होते थे? If this is the hyperbola, then these equations, these lines, right, the lines which meets a curve at infinity but in itself they are not infinite, they are called asymptotes, right, they are called asymptotes, and their result comes that asymptotes of a hyperbola and the equation of hyperbola just differ by a constant, एक कांस्टेंट डिफर करते हैं, बाकी जो इक्वेशन होती है वो सारी की सारी वैसी रहती है। सो क्या करेंगे इस इक्वेशन में, द इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट विल बी combined equation of asymptotes will be, सेम आगे वैसे ही लिख देंगे, प्लस आगे कांस्टेंट लगा देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, राइट। अब असिम्प्टोट्स के लिए क्या है, असिम्प्टोट्स के लिए इसने क्या रिप्रेजेंट करना है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी जनरल इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। वी डिड इन द पेयर ऑफ लाइंस, इफ ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाए, अगर ये एक्सप्रेशन हो जाए, वेयर ए बी सी, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस x स्क्वायर 2, क्या इक्वेशन थी वो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy plus c is equal to 0. It represents a pair of lines if this condition holds. Okay, this equation represents a hyperbola if that is not equal to 0, this expression not equal to 0, h square is greater than ab. So ये चेक करते हैं, यहाँ आना चाहिए आपका a is equal to 2, b is equal to 2, c is lambda plus 2, f is 2fy 5 by 2 into g is equal to 2, 2gx होता है, h is 5 by 2, right, I am sorry, a b c plus 2f, f is how much, 5 by 2, okay, g is okay, 2, ठीक है, h is what, 5 by 2, it's okay, all okay, minus a is what, 2, f is 2fy 5 by 2 whole square minus b is what, 2, g is 2 minus c है हमारे पास लैम्डा इंटू h स्क्वायर, h is what, 5 by 2 whole square is equal to 0. If you solve this equation, you will get lambda is equal to, I have calculated, lambda comes out to be 2, lambda comes out to be 2. You just calculate it, I am leaving it as an exercise. So combined equation of asymptote is, combined equation of asymptotes is 2x square 5xy 2y square 4x plus 5y plus 2 is equal to 0. This is the answer. Okay जी, इसको सॉल्व करोगे लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा,
फर्स्ट ऑफ ऑल असिम्पटोट समझना चाहिए क्या है। असिम्पटोट्स आर द लाइंस, ये दोनों लाइंस को कहते हैं हम असिम्पटोट्स। देयर कंबाइंड इक्वेशन इज गॉट बाय मल्टीप्लाइंग देम। असिम्पटोट्स टू ए कर्व आर द लाइन विच मीट्स ए कर्व एट इन्फिनिटी, मतलब कभी नहीं मिलती, बट इन इटसेल्फ दे आर नॉट इनफाइनाइट, लेकिन खुद वो एग्जिस्ट करती हैं, राइट। एंड देयर इज ए प्रॉपर्टी आल्सो that equations of asymptotes and equation of the hyperbola just differ by a constant, सिर्फ एक constant का फर्क रहता है और कुछ नहीं। स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो असिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या बन जाती है, कंबाइंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0, दूसरी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। ओके, ये इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट करती है, ये इसको। तो मल्टीप्लाई करें तो जस्ट कांस्टेंट का डिफरेंस आया ना, तो वो कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया लैम्डा। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ जो कंडीशन थी लाइन की वो लगा करके लैम्डा निकाल दिया, दैट्स आंसर। सो इन दिस केस ए इज द आंसर। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 19th। Yes, 19th is the equation this represents a hyperbola, आम जनरल इक्वेशन है हाइपरबोला के, उसको सॉल्व करते हैं। 16x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 32x प्लस 12y इज इक्वल टू 44। ओके, 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 44। ओके जी, दोनों का कोफिशिएंट 1 कर दिया। 16 हेयर एक्स स्क्वायर माइनस 2y, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 44। So this is 16 into x square minus 2x plus 1, 3 into y square minus 4y plus 4, right, is equal to 44 plus 16 जो ऐड किया minus 12 जो सब्ट्रैक्ट किया। इक्वेशन comes out to be x minus 1 whole square minus 3 into y minus 2 whole square, that gives you 48. So equation is x minus 1 whole square upon 3 minus y minus 2 whole square upon 16 is equal to 1. Agreed? So बड़ा छोटा का हाइपरबोला में प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। So b square is equal to इसेंट्रिसिटी तो निकालनी पड़ेगी हर हाल में। 16 is equal to a square 3 into e square minus 1. So 16 upon 3 plus 1 is equal to e square. E is equal to root of 19 by 3, right? Come to the question now. The equation this represents a hyperbola. Okay जी, hyperbola हो गया। Length of whose transverse axis 4 root 3 नहीं है। Okay, वो तो है transverse axis की length क्या है आपकी, twice of root 3, wrong. The length of whose conjugate axis is 4, conjugate axis is 4, यहाँ conjugate axis की length क्या आ रही है 8, यहाँ धोखा मत खा जाना कि इसका अंडर रूट लिया 4, always twice of this 8, wrong. whose center is minus 1 2, center 1 2 है, minus 1 2 नहीं है, इन दोनों को 0 0 पुट करके आएगा। whose eccentricity is root 19 by 3, that's okay. So D is the answer. Okay जी, what I did, आम जनरल इक्वेशन थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया इसके ऊपर। यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन एनीवेयर। जनरल इक्वेशन थी आपके पास, उसको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया हम लोगों ने। निकालने के बाद कुछ एक चीजें ओरली नजर आ रही हैं। द लेंथ ऑफ हुज ट्रांसवर्स एक्सिस 4 रूट 3, लेंथ क्या आ रही है रूट 3, तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हमारे केस में क्या है 2 रूट 3, रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 4, हमारी यहाँ पे क्या आ रही है 4, डबल हो जाएगी 8, दैट्स रॉन्ग, सेकंड इज अगेन रॉन्ग। सेंटर वो कहता है माइनस 1 2, आ क्या रहा है हमारा 1 2, वो भी ऑप्शन नहीं है। इसेंट्रिसिटी इज रूट 19 by 3, सो दैट्स द आंसर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 20th।
द इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 12 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन 8 माइनस के इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स ए हाइपरबोला। आम जनरल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हाइपरबोला के केस में क्या होना चाहिए कि दिस थिंग शुड बी पॉजिटिव, 12 माइनस के शुड बी ग्रेटर देन 0, 8 माइनस के शुड बी लेस देन 0, माइनस के शुड बी ग्रेटर देन माइनस 12, माइनस के शुड बी लेस देन माइनस 8, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा के शुड बी लेस देन 12, एन इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन गेट्स चेंज, के शुड बी ग्रेटर देन 8, 8 से बड़ा होना चाहिए, 12 से लेस होना चाहिए, सो द आंसर शुड बी 8 इज लेस देन के इज लेस देन 12, राइट। ऑप्शन इज सी हेयर, सी हेयर। अगर मैं उल्टा लूं कि जी ये नेगेटिव होना चाहिए, वो मेरी बात नहीं फिट बैठ रही। 12 माइनस के लेस देन 0, माइनस के लेस देन माइनस 12 मीन्स के शुड बी ग्रेटर देन 12, ओके। और उधर से 8 माइनस के शुड बी ग्रेटर देन 0, माइनस के शुड बी ग्रेटर देन माइनस 8, के शुड बी लेस देन 8, 8 से कम 12 से ज़्यादा कोई नंबर नहीं होता, सो दिस केस रिजेक्टेड, ओनली दिस इज द आंसर, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल था, उसके लिए क्या होना चाहिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। मैंने इसको नेगेटिव लेके देखा नीचे, वो रिजेक्ट हो गया, इसको पॉजिटिव लो उसको नेगेटिव लो, आंसर निकालो कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो सी इज द आंसर, राइट। Question number 21 now. If E and E dash are the eccentricities of two ellipse, eccentricity of ellipse 5x square plus 9y square is equal to 45 and the hyperbola, then he says E into E dash. ellipse है हमारे पास 5x square plus 9y square is equal to 45, means x square upon 9 y square upon 5 is equal to 1, right। इसेंट्रिसिटी के लिए b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, एलिप्स है इसलिए 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, सो 5/9 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 5/9, that is 4/9, right। so e comes out to be 2/3, ellipse है लेस देन 1 आनी चाहिए थी, ठीक है। एंड फॉर हाइपरबोला, हाइपरबोला के केस में क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, मीन्स x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन 45/4 इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला के केस में बनता है b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई डैश स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई डैश स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर हमारे पास है हमेशा जिसका नेगेटिव होता है, दैट इज बी स्क्वायर, 45/4, ए स्क्वायर है हमारा 9 इंटू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू ए डैश स्क्वायर, सो दिस इज 5/4 plus 1 is equal to e dash square, so e dash is equal to 3/2, okay। so simple question है बिल्कुल, दोनों इसेंट्रिसिटी निकालनी थी ना। e into e dash is equal to e क्या है हमारे पास 2/3, e dash है 3/2, that is 1 is the answer, yes D option is the answer। हाँ एक इलिप्स दिया हुआ था हमें और एक हाइपरबोला दिया हुआ था, दोनों की इसेंट्रिसिटी निकालो, वो चाहता था कि दोनों की प्रोडक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी क्या आ रहा है, that is 1, that's the question। next question 22, in question number 22
he says the distance between the directrix of the hyperbola x is equal to 8 secant theta, पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रहा है वो, x is equal to 8 secant theta and y is equal to 8 tan theta. There we have done so many questions on the parametric form, parameter remove करना होता है हम लोगों को. So this is x upon 8 is equal to secant theta and y upon b is equal to tan theta. Secant square theta minus tan square theta is equal to 1. So x square upon 64, y square upon 64 is equal to 1. This is the ellipse, hyperbola, sorry. So this is x square minus y square is equal to 64. Eccentricity is root 2. Rectangular hyperbola में होती है root 2. Okay जी. Now the eccentricity, he says distance between the foci, distance between the directrix. This is hyperbola. One directrix इधर, another directrix इधर. Equation क्या बनती है उसकी? X is equal to a upon e. a upon e. a हमारे पास है 2a is equal to a is equal to 8. So 8 upon root 2. 8 upon root 2 यहाँ तक डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक अगेन 8 upon root 2. So the total distance between directrix is equal to 16 upon root 2. That is root 2 upon root 2. That is 16 root 2 upon 2, 8 root 2. This should be the answer. 8 root 2. Yes, A is the answer. Here, I am explaining again. Parametric form में वो equation दे रहा है, x is equal to 8 secant theta, y is equal to 8 tan theta. So the equation comes out to be after removing the parameter x square upon 64 secant square theta minus tan square theta is equal to 1. दोनों जगह replace किया उसको, x square upon 64, y square upon 64 is equal to 1. Means x square minus y square is equal to 64. Rectangular hyperbola है, इसेंट्रिसिटी निकालने की जरूरत ही नहीं है. So E is equal to root 2. डायरेक्ट्रिक्स क्या बनता है? x is equal to a upon e. a हमारे पास क्या है? a स्क्वायर या b स्क्वायर है, सेम ही होते हैं इसमें, 8 स्क्वायर. सो दैट इज 8 अपॉन रूट 2. डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, एक डिस्टेंस इतना कितना हो जाएगा? 8 अपॉन रूट 2. इधर क्या है? वो भी माइनस 8 अपॉन रूट 2. टोटल डिस्टेंस के लिए न्यूमेरिकली उनको ऐड कर देंगे, दैट इज 16 अपॉन रूट 2. दैट्स द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd. Yes, 23rd now. Given the points 0, 4, 0, minus 4, the equation of the locus of point P, X, Y. आम जनरल डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है. So do it. AP minus BP. AP minus BP is equal to 6. राइट, ये मॉड यहाँ लगाया था जस्ट टू अवॉइड द नेगेटिविटी. मतलब अगर एक बड़ा हो जाए कि छोटा लग जाए, मतलब हमने पॉजिटिव लेना है उसको. सो दिस इज लेट एनी पॉइंट, इस तरीके से है सिचुएशन. दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी. हाँ, वाई एक्सिस के ऊपर ले रहा है, मीन्स लाइक दिस 0, 4, this 0, 4, 0, minus 4. There is some point P, X, Y in such a way that this distance minus this distance equal to 6. So the things are x minus 0 whole square plus y minus 4 whole square under root minus root of x minus 0 whole square plus y plus 4 whole square is equal to 6. Right, you just solve it, you will get the answer. Squaring
सो दिस कैंसल्स। कुछ एक कैलकुलेशन ओरली खत्म किया करो आप लोग, जैसे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 16 से 16 कैंसिल हो रहा है, -8y उधर से -8y आएगा, -16y -36 इज इक्वल टू 12 रूट ऑफ, ओके जी। सो 4 से डिवाइड करो उसको, again squaring, that gives you 16y square plus 81 plus 72y is equal to 9x square plus 9y square, y square 72y plus 144। आम जनरल कैलकुलेशन है, 16 माइनस 9 7y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, दिस कैंसल्स इज इक्वल टू 3 6, okay ji? Yes, so this is y, so this is the answer. Yes, I am sorry, here is x square, this is the answer. Yes, check the answer. Yes, the answer is y square upon 9, okay, y square upon 9 x square upon 7 is equal to 1, so the answer is D. आम डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन था, मेनली कैलकुलेशन बेस्ड था. What it says, given the points 0, 4 and 0, -1, the equation of locus of point P, X, Y such that AP minus BP is equal to 6. Okay जी, that is y square, मतलब वो पूरा डिटेल में मैंने सॉल्व कर दिया. अदरवाइज इफ यू आर इंटेलिजेंट एनफ देन यू कैन डू इट ओरली आल्सो, जैसे मैंने पहले स्केच किया था. मतलब डेफिनेशन सही है, जो डेफिनेशन है आपकी AP माइनस BP इज इक्वल टू 6, राइट, ये शो कर देगी हमें कि हाइपरबोला है. और ये जो पॉइंट्स वो दे रहा है 0, 4, 0, 4 और 0, -4, राइट, ये हमें बता रहे हैं कि डिफरेंस है, तो ये दोनों क्या है, फोकस है. तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस हमारे पास आ जाएगा, राइट, और वो वाई एक्सिस के ऊपर है, तो मतलब कंजुगेट है, तो इक्वेशन उसकी बननी चाहिए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट, दिस वे. Further he says the difference between them is equal to 6. तो difference between them क्या होता है, that is always equal to the transverse axis. मतलब अगर हाइपरबोला हमारा इस तरीके से आ रहा है like this, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा this much should be 2a, तो 2a वो हमें दे रहा है 6, so इसका मतलब a is equal to तो हो गया 3. एक तो बात खत्म, we are left with b now. Distance between the focus, distance between the focus, that is 2ae, 2ae comes out to be 8, means AE is equal to 4, right, AE is equal to 4. वो रिलेशन यूज करो, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर E स्क्वायर इज 16 माइनस A स्क्वायर आ रहा है 9, so B स्क्वायर इज इक्वल टू 7. स्ट्रेट वे यू कैन डू लाइक दिस आल्सो, राइट, सारी की सारी कैलकुलेशन से बच जाओगे इफ यू आर द थॉरो अबाउट द डायग्राम. मतलब डेफिनेशन के बारे में अगर आप थॉरो हो, देन दिस इज द शॉर्टकट फॉर दिस, शॉर्टकट रादर इंटेलिजेंट वे टू डू द क्वेश्चन, कि एक पॉइंट आपको 0, 4 दे रहा है, दूसरा 0, -4 दे रहा है, एंड डिफरेंस ऑफ दोज इज इक्वल टू 6 दे रहा है. वो डिफरेंस से हमें पता लग जाएगा कि ये हाइपरबोला है. अब क्योंकि वो 0a 0 -a दे रहा है, तो वो फोकस बन जाएंगे एंड दे आर ऑन द वाई एक्सिस. पैराबोला की इक्वेशन इस फॉर्म में बनेगी, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एग्रीड. और ये दिस इज फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर कि जो डिस्टेंस होता है, जो माइनस डिस्टेंस होता है, दिस माइनस जो 6 होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस. तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है उसका 2a, 2a इज इक्वल टू, अगर मैं 6 लें तो a इज इक्वल टू 3 आ रहा है. एक जो मेरा पैरामीटर है निकालने वाला वो आ गया. सो इक्वेशन बिकम्स वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्यों लिया, क्योंकि फोकस ऑन वाई एक्सिस है, सो वाई को पॉजिटिव रखेंगे हम लोग. फर्दर 2ae दैट इज द फोकल डिस्टेंस, तो फोकल डिस्टेंस कितना दे रहा है वो 8, दोनों के बीच में 8 लो, ae 4 आ गया यूजिंग द रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन
इंक्लूडिंग एसेंट्रिसिटी, बी स्क्वायर हमारे पास 7 आ गया, दोनों ही वैल्यूज को यहाँ रिप्लेस करो, यू विल गेट द आंसर दिस। एग्रीड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 24th। Yes, 24th is the one which doesn't represent hyperbola। इनमें से कौन सा हाइपरबोला रिप्रेजेंट करता ही नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ए ऑप्शन है एक्स वाई इज इक्वल टू 1, दिस रिप्रेजेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट, जिसके की कोऑर्डिनेट्स, जिसके की असिम्पटोट्स जो हैं दे आर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये इस टाइप का हाइपरबोला है। सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। और वैसे भी एक्स वाई -1 इज इक्वल टू 0, एच स्क्र माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इस केस में, एच स्क्र माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इस केस में। सो दैट इज आई थिंक 1/4, द 1/4, यस, सी यहाँ नहीं चाहिए होता हमें, सो 1/4 इज ग्रेटर देन 0, दैट हैपन्स हियर। मोर ओवर वो जो लाइन है आपकी वो 0, मतलब दो रिलेशन है इसके लिए, एक तो ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड H स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन AB, राइट, H स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन AB। तो इससे क्या है हमारा हाई बन जाता है। सो इनको चेक करेंगे और या फिर ओरली पता लग जाता है एक्स वाई इज इक्वल टू 1, दिस इज दिस हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 15 अगेन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, next x square minus 9y square is equal to 9, again hyperbola, okay, and x square minus y square, this is not a hyperbola, these are the two lines, x square minus y square is equal to 0, this is not a hyperbola, x minus y into x plus y is equal to 0, x minus y is equal to 0, x plus y is equal to 0, these are the two straight lines, okay, so the answer is D. D. Agreed. Next is 25th question. ट्वेंटी क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कोनिक दे रखा आपको 25th में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट 2 1, एट आ जाए फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ओके, फिर भी आप चेक कर सकते हो कि पॉइंट उसके ऊपर लाई करता है कि नहीं। एट मीन्स 4 -1 3, 4 -1 -16 plus 2 plus 11, 13 plus 4 17, it lies on it, you can check this way also if you are in doubt, then if it is at the point then t is equal to 0 is the answer। तो t is equal to 0 क्या बनने वाला है? t is equal to 0 is equation of tangent, is equation of means x x1 y y1 minus 4 into x plus x1 plus y plus y1 plus 11 is equal to 0। 2 1 उसमें रिप्लेस कर दो, मीन्स 2x माइनस वाई माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस वाई प्लस 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू यही होता है कि जहाँ पे x स्क्वायर है उसकी जगह लिखो x x1, जहाँ y स्क्वायर है वहाँ लिखो y y1, वेयर y इज योर्स पॉइंट, इसको हाफ करो कोफिशिएंट को 4 इंटू एक्स प्लस x1, इसको भी हाफ करो 1 इंटू वाई प्लस y1, constant remains as it is, that's the answer। So this is a 2x minus y minus 4x minus 8 plus y plus 12 is equal to 0। So the result is minus 2x, y and y तो कैंसिल ही हो रहा है इसमें, plus 4 is equal to 0। So x minus 2 is equal to 0 should be the answer।
Yes, C is the answer. Okay. The equation of tangent to the conic x square minus y square minus 8x at the point 2 1, अगर वो पॉइंट उस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई हैव टोल्ड यू t इज इक्वल टू 0. तो t इज इक्वल टू 0 के लिए एक्सप्रेशन क्या बनता है, x x1 माइनस y y1 माइनस 4 इंटू दिस माइनस दिस, मतलब जहां x स्क्वायर हो वहां x x1 बनाओ, जहां y स्क्वायर हो वहां y y1 बनाओ, जहां अकेला x हो वहां x का कोफिशिएंट हाफ कर दो, अगर यहाँ 1 होता तो 1/2 कर देते, 8 है तो 4, 4 होता तो 2 कर देते, 2 है तो 1 कर देते, देन उसको हाफ करो इंटू एक्स प्लस x1, इसका हाफ करो 1 इंटू वाई प्लस y1 प्लस 11 इज इक्वल टू 0. ओके जी, उसके बाद x1 y1 की जगह x1 की जगह 2 और y1 की जगह 1 रिप्लेस करो, दिस द आंसर. नेक्स्ट 26th. Now, the number of normals to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 from an external point. This I have told you कि 4 normals can be drawn from an external point. 4 normal draw कर सकते हैं. अगर उसका result चाहिए तो result is like this: x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1, right? So equation of normal is this symbol stand for equation is equal to लगा के equation, पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लेंगे ax cos थीटा, ये पहले टेक्स्ट में लिखाई थी मैंने, प्लस by cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट? दिस इज द नॉर्मल. अब अगर इस तरीके से हाइपरबोला पॉइंट कहीं बाहर लाई कर रहा है, राइट? नॉर्मल्स, वन इज दिस नॉर्मल लाइक दिस, तो normal is passing through this point x1 y1, let it pass through x1 y1, so this is ax1 cos theta by1 into cot theta is equal to a square plus b square. So this gives you ax1 1 माइनस टेन स्केयर थीटा बाय 2. यूनिफॉर्मिटी में चेंज कर रहा हूँ, वो कॉस थीटा में वो कॉट थीटा में कौन सी वैल्यू होगी, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एंड द वे इज टू कन्वर्ट देम इनटू हाफ एंगल फार्मूले. हाँ, टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्केयर थीटा, तो कॉट का बन जाएगा उसका रेसिप्रोकल 1 माइनस टेन स्केयर थीटा बाय 2 अपॉन 2 tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर. ओके जी, अब ये जो पैरामीटर यहाँ पे tan थीटा बाय 2, अगर मैं इसको कोई और पैरामीटर रिप्लेस करूँ, से m कर दूँ या t कर दूँ, देन यू आर ऑब्जर्विंग दैट दिस इक्वेशन गिविंग यू फोर्थ पावर इन दैट पैरामीटर, फोर्थ पावर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जब इसके से मल्टीप्लाई होगा तो वो फोर्थ पावर में चला जाएगा, एलसीएम तो लेंगे ही ना हम लोग, तो फोर्थ पावर में, दैट्स व्हाई 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन. सिंस इक्वेशन इज फॉर्म, इक्वेशन इन्वॉल्व्स फोर्थ पावर ऑफ पैरामीटर, so 4 normals can be drawn. Done ji? So this is the answer. B is the answer. क्वेश्चन क्या था कि कितने नॉर्मल हम ड्रॉ कर सकते हैं. मैंने एक जनरल नॉर्मल की इक्वेशन ली विच आई टोल्ड यू अर्लियर कि ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब एक उसको जो पॉइंट है, अगर वो नॉर्मल है तो वो x1 y1 से पास हो रहा है, वहां से उसको पास करा दिया, दैट मस्ट सेटिस्फाइड. अब उसको एक यूनिफॉर्म टी रेशो में या यूनिफॉर्म पैरामीटर में कन्वर्ट किया मैंने बाय टेकिंग डबल एंगल फार्मूला. कॉस थीटा की जगह लगा देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, और कॉट थीटा की जगह लगा देंगे tan टू थीटा का फार्मूला रेसिप्रोकल करके. फ्रॉम हियर वी ऑब्जर्व कि अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं, देन यू आर गेटिंग फोर्थ पावर इन पैरामीटर,
राइट, टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 पावर 4 टेन थीटा बाय 2, सो 4 नॉर्मल्स। इट इज इमटेरियल के वो रियल होंगे, राइट। नेक्स्ट इज 27th नाउ।